ऑलराइट, सो आज हम लोग मील प्रेप करने वाले हैं। मैं अपने पूरे नेक्स्ट 7 डेज़ की मील्स प्रेप करने वाला हूँ आज, और ये मैं पहली बार करने वाला हूँ। मैं मील प्रेप करने वाला इंसान वैसे हूँ नहीं, मुझे फ्रेश फूड बना के खाना ज़्यादा अच्छा लगता है। बट मजबूरी है, और मजबूरी क्यों है? अप्रॉक्सीमेटली 1.5 years पहले मैंने जब अपना बल्क किया था फॉर 6 months अप्रॉक्सीमेटली, अचानक से मैंने 5 to 6 meals खाना चालू कर दिया था। और उस टाइम पे मेरे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होता था खाना बनाना, बिकॉज़ एक मील को प्रिपेयर करने में भी टाइम लगता है, तो अप्रॉक्सीमेटली आधे से 1 घंटे मील्स को प्रिपेयर करने में टाइम लग रहा है, फिर खाने में टाइम लगता था क्योंकि जब पेट ऑलरेडी भरा हुआ है तो खाया नहीं जाता है। तो मुझे अप्रॉक्सीमेटली 1 से 1.5 घंटे एक मील को खाने में लगता था, और जब तक वो मील ख़त्म होती थी तब तक नेक्स्ट मील प्रिपेयर करने का टाइम हो जाता था। तो मैंने उसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज़ किया था, और मैंने जब मैं जिम जाता था, जिम से वापस आने के बाद मेरे पास अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटे होते थे, तो मैं 1 घंटे में अपने पूरे दिन की मील्स प्रिपेयर करता था। उससे बस इतना था कि मुझे बस माइक्रोवेव में डालना है अपना खाना और गर्म करके खा लेना है। बट फिर भी मैं हर रोज़ प्रिपेयर कर रहा था अपने मील्स को, और पिछले 1 साल से ये चीज़ मैं फॉलो कर रहा हूँ। बट अभी उसको और ऑप्टिमाइज़ करने का टाइम आ गया है, बिकॉज़ अभी मैं 1600 किलो कैलोरीज़ में हूँ। तो पहली चीज़ तो मेरे पास एनर्जी नहीं है, सेकेंडली मेरे पास काफ़ी ज़्यादा काम है अभी, तो मेरा पूरा दिन बिज़ी रहता है, जिसकी वजह से और मुझे टाइम नहीं मिल पाता है अपने मील्स के लिए, और जितनी मेरे पास एनर्जी है मैं बचा के रखना चाह रहा हूँ। अभी मैं सुबह सुबह जिम जाता हूँ, वहाँ से वापस आता हूँ तो 1 घंटे होते हैं, और 1 घंटे लगते हैं मुझे अपने पूरे दिन की मील्स प्रिपेयर करने के लिए। इसका मतलब है कि पूरे वीक में मुझे 7 hours स्पेंड करने पड़ते हैं अपने मील्स को प्रिपेयर करने के लिए। तो आज से मैं ये चालू करने वाला हूँ। एक्चुअली पिछले 2 वीक्स से मैं 1600 किलो कैलोरीज़ में हूँ, तो इतनी एनर्जी नहीं है, और साथ में टाइम भी मुझे ऑप्टिमाइज़ करना है। तो मैं पूरे वीक की मील प्रिपेयर करूँगा। आज संडे है, तो आज सारी मील्स प्रिपेयर कर लूँगा। मुझे अप्रॉक्सीमेटली 2 घंटे लगेंगे पूरे 7 डेज़ की मील प्रिपेयर करने के लिए, और मैं अपने 5 hours अप्रॉक्सीमेटली पूरे वीक के बचा पाऊँगा, जिसमें मैं कुछ और यूटिलाइज़ कर सकता हूँ या फिर सिर्फ रेस्ट कर सकता हूँ। मुझे इतनी ज़्यादा एनर्जी यूटिलाइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एनीवेज़ एनर्जी अभी नहीं है। और दैट्स इट। तो चलते हैं मील्स प्रेप करने के लिए, पूरे 7 डेज़ ऑफ मील्स की। और ये मैं पहली बार कर रहा हूँ, तो मुझे भी पता नहीं है कि क्या गलतियाँ हो सकती है, क्या नहीं हो सकती है। जहाँ तक मैंने कुछ वीडियोस देखे हुए हैं, और चैट जीपीटी से मैंने पूछा था कि क्या प्रिकॉशंस हमें लेने चाहिए मील प्रेप करने के टाइम पे, और मैंने अपने टीम में भी कुछ लोगों से पूछा था जो मील प्रेप करते हैं कि क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तो उन्होंने बस 2 चीज़ जो मुझे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगी है और उन्होंने बताई है, वो ये है कि पहली चीज़, अपना फूड ओवर कुक मत करो, और सेकेंडली जितना हो सकता है उतना कम मॉइस्चर रखो, जल्दी ख़राब नहीं होगा फूड। तो इसलिए जितना हो सकता है वो ड्राई होना चाहिए, या फिर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर नहीं होना चाहिए फूड में, तो वो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। तो हम लोग इन्हीं 2 बेसिस पे वर्क करेंगे। हम लोग अपना फूड 100% कुक नहीं करेंगे, अप्रॉक्सीमेटली 90 या 95% के आसपास तक कुक करेंगे। उसके बाद जब हम माइक्रोवेव में रखेंगे, जिस दिन जब हमें खाना होगा, तो वो थोड़ा सा जो 10% है वो कुक हो जाएगा एनीवेज, और जितना हो सकता है ड्राई रखेंगे। थैंकफुली मेरे पास अभी बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ नहीं है जो बहुत ज़्यादा लिक्विडी हो, बट स्पेशली जो मेरी पोस्ट वर्कआउट मील है वो हैवी है, और उसी के लिए मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो चलते हैं और मील प्रेप करते हैं। बाय द वे, मैंने अपने आई गेस एक लास्ट वीडियो में बता रखा है कि मैं अभी कौन सी मील्स खा रहा हूँ 1600 किलो कैलोरीज़ की। तो मील्स बहुत सिंपल है मेरी। मेरी जो फर्स्ट 2 मील्स होती है वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, और वो विद इन 30 सेकेंड्स बन जाती है, जिसमें मुझे प्रोटीन आइस्ड माचा लाटे और आइस्ड कॉफ़ी लेना होता है। ये दोनों चीज़ें काफ़ी जल्दी बन जाती हैं विद इन 30 सेकेंड्स। जस्ट स्कूप से डालो, थोड़ा सा दूध डालो, शेक करो एंड बन गया। तो इन दोनों मील्स को तो मैं प्रेप करके नहीं रखूँगा। बाकी के जो मेरी 2 मील्स बची, उसमें जो मेरी लास्ट मील है उस पर भी मुझे ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ता है। उस पर बस सोया योगर्ट, ब्लूबेरीज़ और ड्राई फ्रूट्स डालना होता है, और वो मील प्रेप हो जाती है। वो भी विद इन अ मिनट हो जाती है, लेकिन उसको भी मैं आज प्रेप करके रखूँगा, बिकॉज जब कर रहे हैं तो करके रख लेते हैं। और जो इम्पॉर्टेंट है हमारे पास वो है पोस्ट वर्कआउट मील प्रेप करना, क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगता है, जिसमें मैं अभी पोटैटोज़, ब्रोकली, मिक्स्ड वेजीज़ और टोफू प्रेप करता हूँ। तो उसमें पहले पोटैटोज़ बॉईल करने में टाइम लगता है, फिर उसके बाद मिक्स्ड वेजीज़ को, क्योंकि मैं फ्रोज़न कट वेजिटेबल्स लेकर आता हूँ, तो उसको भी नॉर्मल टेम्परेचर पे लाने में टाइम लगता है। फिर उसके बाद उसको फ्राई करता हूँ मैं नॉर्मली,
उसमें भी टाइम लगता है। फिर उसके बाद मैं टोफू कट करके उसको फ्राई करता हूँ, उसमें टाइम लगता है। तो ये बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन टाइम हो जाता है, अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटे के आसपास लग जाते हैं मुझे। तो आज मेन वो प्रेप करेंगे। और टोफू अब तक मैं सिर्फ कट करके फ्राई करता था। फॉर द फर्स्ट टाइम आई विल बी मेकिंग टोफू की जो भुर्जी होती है वो बनाऊंगा। उसके लिए मैं अनियन एंड टोमेटो का यूज़ करूँगा थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, बिकॉज एक्स्ट्रा कैलोरीज मैं बिल्कुल अवॉइड कर रहा हूँ। ओके, तो हम लोग सबसे पहले वो काम चालू करने वाले हैं जिसमें हमें सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा, वो है पोटैटोज़ बॉईल करने के लिए। हम रख देंगे। मुझे अभी 300 ग्राम्स पोटैटोज़ पर मील्स लेना है। तो मैं अप्रॉक्सीमेटली फॉर 7 days 2.1 kgs ऑफ पोटैटोज़ बॉईल करूँगा। मुझे पता नहीं है कि इस पे आ पाएगा पूरा या नहीं। अगर आता है तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं हाफ ऑफ करके पोटैटोज़ को बॉईल कर लूँगा। ओके, तो पूरा नहीं आ रहा है, इसमें सिर्फ 1 kgs ही आ पाया है अप्रॉक्सीमेटली। मैं वैसे कट करके यूज़ कर सकता हूँ तो ज़्यादा स्पेस आ जाएगा, मैं सोच रहा हूँ कट के ही कर लूँ। तो इसको मैं धुलता हूँ कट करके और फिर उसके बाद चढ़ा देता हूँ। और मैं इसको पील भी नहीं करूँगा क्योंकि मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा फाइबर मिल जाएगा, तो इसलिए मैं पील नहीं करने वाला हूँ। बस मैं प्रॉपर्ली इसको वॉश कर लूँगा ताकि जो फालतू चीज़ें हैं वो निकल जाए। और इसको मैं कट करके और फिर अभी चढ़ा दूँगा। ओके, तो जो पोटैटोज़ है वो हमने आधा चढ़ा दिया हुआ है, 1.1 kgs। जो बाकी का बचा हुआ 1 kgs है वो ये बॉईल होने के बाद वापस से हम लोग एक बार चढ़ा देंगे। तो इसमें बहुत टाइम लगने वाला है। तब तक हम लोग जो हमारा मिक्स्ड वेजीज़ है वो भी नॉर्मल टेम्परेचर पे लेकर आ जाते हैं। वो मेरे पास फ्रोज़न रखा हुआ है, तो उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे लाने के लिए अगेन सेम चीज़, मिक्स वेजीज डालो, थोड़ा सा पानी डालो, थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा और उसके बाद हम लोग उसको फ्राई कर लेंगे। तो मैं मिक्स्ड वेजीज निकालता हूँ और मिक्स्ड वेजीज में अभी 150 ग्राम्स पर मील लेता हूँ। तो 7 days के हिसाब से 1050 ग्राम्स है ना, तो उतना ले लेता हूँ और उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे लाने के लिए चढ़ा देते हैं। ओके, नाउ हियर इज़ द थिंग। दोनों इंडक्शन मेरे फुल हैं। पोटैटोज़ बॉईल हो रहा है और मिक्स्ड वेजीज नॉर्मल टेम्परेचर पे आ रही है। पैरेलली मुझे लग रहा है कि मैं अपनी लास्ट मील बना सकता हूँ, जो मैंने बताया था सोया योगर्ट, ब्लूबेरीज़ और ड्राई फ्रूट्स वाली है, उसको मैं बना सकता हूँ। उसमें मुझे इंडक्शन की ज़रूरत नहीं है, तो वो मील मैं प्रेप करके रख देता हूँ ताकि एटलीस्ट एक मील मेरी कम्प्लीटली तैयार रहे। बाकी इन सब मील में तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इट्स कम्प्लीटली फाइन। तो हम लोग मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट मील प्रेप करने के लिए, जो हमारी सोया योगर्ट, ब्लूबेरीज़ और ड्राई फ्रूट्स वाली है। लेट्स गो। ओके, सो इन इस मील के लिए मैं पर मील 300 ग्राम्स सोया योगर्ट लेता हूँ। तो सब में मुझे वे करके 300 ग्राम्स सोया योगर्ट डालना पड़ेगा। ऑलराइट, तो इस तरीके से 6 मील्स जो हैं वो मेरी प्रिपेयर हो चुकी हैं अगले 6 दिन के लिए। आई विश मेरे पास एक और कंटेनर होता तो मैं 7 मील्स बना लेता, बट एनीवेज 6 दिन के लिए प्रिपेयर हो चुकी है। मैं इसको पैक कर दूंगा। 3 मील्स मैं
नॉर्मल फ्रिज पे रखूँगा और 3 मील्स मैं फ्रीज़र पे डाल के रख दूँगा और जब भी ज़रूरत पड़ेगी माइक्रोवेव पे डाल के और खा लूँगा। इसमें मुझे वे प्रोटीन भी डालना है लेकिन अभी नहीं डालूँगा वे प्रोटीन क्योंकि स्मेल करने लग जाएगा। तो वे प्रोटीन जब मैं खाने वाला हूँ उसी टाइम पे डाल के और तब खाऊँगा। तो अभी के लिए ये 6 मील्स प्रिपेयर हो चुकी है और मूव ऑन करते हैं अपनी पहले वाले मील्स पे, जिस पे देखते हैं कि क्या स्टेटस है। ऑलराइट, तो ब्रोकली मैं 200 ग्राम्स पर मील लेता हूँ। इसका मतलब है कि मुझे 1.4 kgs ऑफ ब्रोकली नॉर्मल टेम्परेचर पे लाना है अभी और उसके बाद बनाना है। बिलीव मी, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा खाना बना रहा हूँ एंड एक्चुअली बहुत ज़्यादा खाना बना रहा हूँ बिकॉज ये अप्रॉक्सीमेटली 7 लोगों का खाना है जो मुझे अकेले खाना है अगले 7 दिन तक। बट इट पेज़ ऑफ क्योंकि पूरे वीक मुझे खाना नहीं बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए आज थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके अगर मैं कर दूँगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बट या एक्चुअली अभी लग रहा है कि कुछ ज़्यादा ही काम है ये। तो जो हमारा नेक्स्ट काम है वो ये है कि अपनी वेजीज़ जितनी भी है वो फ्राई कर लेंगे और वेजीज़ एटलीस्ट प्रिपेयर कर लेते हैं। मिक्स्ड वेजीज़ प्रिपेयर होने के बाद हमारी आधी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। तो एज आई सेड, सिर्फ एक स्प्रे हल्का सा एंड दैट्स इट। इतने में हमारी सारी वेजीज़ बन जाएगी, बहुत ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ऑलराइट, बेस्ट पार्ट, पोटैटोज़ बॉईल हो चुके हैं। इसका मतलब है कि हम लोग अब अपनी ब्रोकली बना सकते हैं। लास्ट पार्ट हमारा टोफू रहेगा, जो रिमेनिंग रहेगा उसको बाद में देखेंगे। बट ब्रोकली में भी बना सकता हूँ। ब्रोकली में भी सेम चीज़, एक स्प्रे एंड सॉल्ट, सेम मसाले और थोड़ा बहुत टर्मरिक एंड दैट्स इट, डन। ऑलराइट, सो फाइनली हम लोग लास्ट पार्ट में आ चुके हैं। मिक्स्ड वेजीज सारी बन चुकी है, मैंने ऑलरेडी रख दिया निकाल के और हमारा ये पैन खाली हो चुका है। जिस जो हमारा लास्ट पार्ट है टोफू बनाने का वो करने वाले हैं। टोफू की भुर्जी बनाएंगे हम लोग, जैसे मैंने बोला था। ब्रोकली ऑलरेडी, जो सेकेंड पार्ट ऑफ ब्रोकली मेरी बची हुई थी, हाफ ऑफ द ब्रोकलीज, वो भी मैंने लगा दिया ऑलरेडी, तो वो भी फ्राई हो जाएगी थोड़ी देर से। बस लास्ट पार्ट जो है वो टोफू बनाने का है। हमारे पास अभी 20 मिनट्स बाकी हैं। ऑलराइट, सो मील्स सारी प्रिपेयर हो चुकी है, पर मैं अभी उसको पैक करके नहीं रखूँगा, थोड़ा सा ठंडा होने दूंगा और उसके बाद रखूँगा। तब तक मैं जा रहा हूँ जिम, बिकॉज आई जस्ट टुक माई प्री वर्कआउट मील और मैं जाऊँगा जिम से आऊँगा मैं, मुझे अप्रॉक्सीमेटली 1 से 2 घंटे लग जाएंगे, तब तक सारी मील्स भी ठंडी हो जाएगी एंड तब मैं उसको पैक करके और फिर उसके बाद फ्रिज में रखूँगा। तो पैकेजिंग हम लोग बाद में करते हैं, पहले मैं जिम से होकर आ जाता हूँ। और 2.5 आवर्स लगे हैं अप्रॉक्सीमेटली, थोड़ा सा ज़्यादा लग गया देन एक्सपेक्टेड, बट इट्स फाइन। लाइक फर्स्ट टाइम कर रहे थे, नेक्स्ट टाइम से मैं थोड़ा सा ऑप्टिमाइज़ करना चाहूँगा। कुछ गलतियाँ हुई हैं, अभी ऐसा लगा कि किसी चीज़ में ज़्यादा टाइम लग गया है, तो नेक्स्ट टाइम से ऑप्टिमाइज़ करने की कोशिश करेंगे। बट यूजुअली लाइक 2.5 आवर्स स्टिल बेटर दैन लाइक 7 आवर्स जो मेरे लग रहे थे। 3 आवर्स भी लग रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली, तो भी बेटर है क्योंकि 4 घंटे बचेंगे, विच इज़ मच 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 बेटर एक्चुअली। तो दैट्स इट, मिलते हैं जिम के बाद पैक करने के लिए फूड। ऑलराइट, सो फाइनली मैं जिम से आ चुका हूँ, मील्स सारी की सारी ठंडी हो चुकी है और लास्ट पार्ट करना है हमें।
विच इज़ टू पैक ऑल द मील्स और उसको फ्रिज में और फ्रीज़र में रख देंगे एज़ रिक्वायर्ड। एक मील तो मैं आज ले लूँगा क्योंकि अभी जिम से आया और बहुत तेज़ भूख लग रही है मुझे और मेरे मील का टाइम होने वाला है आधे घंटे से, तो मैं एक मील तो अभी ले लूँगा। बट बाकी मील्स मैं पैक करके प्रॉपर्ली रख दूँगा। सारी मील्स जितनी भी थी, जो भी चीज़ें थी, ब्रोकली, मिक्स्ड वेजीज़, टोफू और पोटैटोज़, सब मैंने मेजर कर लिया ऑलरेडी और डिवाइड बाय 7 कर दिया है क्योंकि 7 डेज़ की मील्स हमने बनाई थी। अब उसको बस मुझे पैक करना है और फ्रिज में डालना है, तो पैक करते हैं मील्स। ऑलराइट, तो ये हमारी तैयार है एक मील और ऐसे ही मैं सारी मील्स बना लेता हूँ अपनी प्रिपेयर करके और उसके बाद मैं एंड प्रोडक्ट दिखाता हूँ। ऑलराइट, सारी मील्स रेडी हो गई है सारे बॉक्सेस में एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स।